आज का जो टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को उर्दू में हम बोलते हैं फेल, मुस्तकबिल, मुकम्मल। ठीक है, जितने भी आपने परफेक्ट के टेंस किए उनके साथ मुकम्मल लगा होता है। प्रेजेंट परफेक्ट किया था फेल, हाल, मुकम्मल। पास्ट परफेक्ट किया था फेल, माजी, मुकम्मल। परफेक्ट वाले टेंस मुकम्मल वाले होते हैं। ठीक है, मुकम्मल का मतलब वो काम मुकम्मल कर चुके हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, यानी उर्दू पहचान आनी चाहिए। फिक्रे के लास्ट पे, उर्दू फिक्रे के लास्ट पे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, अलिफ होगा, छोटिये होगी और बड़िये होंगे होंगे। फार्मूला, फार्मूला से मुराद अभी इंग्लिश में आपने इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले ट्रांसलेशन करते वक्त हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सेंटेंस के स्टार्ट में अगर सब्जेक्ट आई हुई आ जाए, आई आ जाए तो तब भी शैल लगाना, आई शैल। सेंटेंस के स्टार्ट में वी आ जाए तब भी शैल लगाना है, वी शैल। आई शैल हैव, वी शैल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद है ऑल अदर सब्जेक्ट। ऑल अदर सब्जेक्ट का मतलब है आई और वी के अलावा तमाम दूसरे सब्जेक्ट। आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आ जाए आपने विल हैव लगाना है, थर्ड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। अच्छा, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आ गए। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिस फिक्रे के अंदर नहीं आ जाए। इंग्लिश में हम उसके नोट लगाते हैं, उर्दू में उसमें नहीं लगाते हैं, वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो उसी तरह आई और वी के साथ शैल हैव और ऑल अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगेगा। लेकिन जब आपने नहीं वाला फिक्रा बनाना तो विल हैव को इकट्ठे नहीं लिखना, विल हैव के दरमियान में नोट लगा देना है। विल नोट हैव करना है या शैल नोट हैव करना है। विल हैव इकट्ठा नहीं करना। जब नोट वाला फिक्रा आ गया तो आपने विल हैव शैल हैव को इकट्ठे नहीं करना, विल नोट हैव करना है। विल हैव के दरमियान में नोट आएगा, शैल हैव के दरमियान में नोट आएगा। पीछे जो पॉजिटिव सेंटेंस किया था उसमें शैल हैव और विल हैव इकट्ठा आया था, लेकिन नोट वाले सेंटेंस में आपने विल हैव और शैल हैव को इकट्ठे नहीं लिखना, विल नोट हैव करना है या शैल नोट हैव करना है। उसी तरह आई वही आ गया तो शैल नोट हैव लगाओगे, आई वही के अलावा कोई भी आ गया तो विल नोट हैव लगाओगे। तीसरी टाइप का जो सेंटेंस होता है वो इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव सवालिया होता है जिसमें सवाल पूछा जाता है, जो उर्दू में फिक्रा क्या से शुरू होता है। अगर उर्दू में फिक्रा क्या से शुरू हो रहा तो हम उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, शैल हैव। हम सेंटेंस विल से या शैल से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इधर कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। सब्जेक्ट कौन से? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। अगर यहाँ पे ही आ गया तो आपने विल से स्टार्ट करना, विल ही हैव। ठीक है, विल शी हैव। अगर यहाँ पे आई और वी आता है तो फिर आपने शैल से शुरू करना है, शैल आई हैव। ठीक है, शैल वी हैव। अब हम इसके उर्दू सेंटेंस देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है हम मैच देख चुके होंगे। फिक्रे के लास्ट पे चुके होंगे आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे हम है, हम की इंग्लिश आप लोगों ने करनी है वी। आप लोगों ने पीछे फार्मूले में किया था अगर आई वी आ जाए तो शैल हैव लगाना है, हमने वी के साथ शैल हैव लगा दी है। फार्मूले में यह था आपने थर्ड फॉर्म लगानी है वर्ब की। वर्ब यहाँ पे क्या है? देख। देखने की इंग्लिश होती है वॉच। वॉच की थर्ड फॉर्म लगानी है। देखो यहाँ पे लिखा है फार्मूले में आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, वॉच की थर्ड फॉर्म होती है वॉच्ड। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैच है, हम मैच देख चुके होंगे, वी शैल हैव वॉच्ड मैच। हम मैच नहीं देख चुके होंगे, नहीं वाला सेंटेंस आ गया, नोट वाला नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें हमने नोट लगाना है। वी शैल नोट हैव, इसमें शैल हैव इकट्ठा आया था, नोट वाले सेंटेंस में हमने शैल हैव को इकट्ठे नहीं लिखा, दरमियान में नोट लगा दिया है। वी शैल नोट हैव वॉच्ड मैच। क्या वाला सेंटेंस आ गया तो आपने विल या शैल से शुरू करना है। तो इसमें सब्जेक्ट अब तुम आ गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट हम था, अब यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया तुम। तुम की इंग्लिश होती है यू, तो यू के साथ हम विल लगाते हैं, शैल नहीं। इन दोनों में हमने शैल लगाया था, अब ये आ गया तो हमने विल से स्टार्ट करना है। विल यू हैव, हमने विल हैव को इकट्ठे नहीं लिखा, दरमियान में सब्जेक्ट लगाया। इंटरोगेटिव क्या वाला फिक्रा आ जाए तो दरमियान में सब्जेक्ट लगाना है। विल यू हैव वॉच्ड मैच, क्या तुम मैच देख चुके होगे। विल यू हैव वॉच्ड मैच। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है, उर्दू में भी लगाना चाहिए और इंग्लिश में भी लगाना चाहिए। बारिश हो चुकी होगी, बारिश वाला सेंटेंस आ जाए, याद रखना है आप लोगों ने, तो तब हमने सब्जेक्ट क्या लेना होता है? हमने सब्जेक्ट इट लेना होता है। जब भी आप बारिश वाला फिक्रा करोगे, कोई भी टेंस आ जाए, चाहे प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, तो वहां पे आपने जो सब्जेक्ट लेना है वो इट लेना है। ठीक है, इट से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। इट विल हैव रेन्ड, आई और वी के अलावा है ना, इट आई तो नहीं है ना, तो इसलिए विल हैव लगेगा। इट विल हैव, बारिश होने की इंग्लिश होती है रेन, तो रेन की थर्ड फॉर्म आएगी रेन्ड। दोबारा सुन लो, बारिश हो चुकी होगी,
इट विल हैव रेन्ड। तलबा ने शरारत नहीं की होगी। तलबा स्टूडेंट्स, तलबा की इंग्लिश क्या होती है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्योंकि ज्यादा यहाँ है, तलबा ने शरारत नहीं की होगी। तलबा से पता चल रहा है वो प्लूरल है, ठीक है, तो आपने इधर स्टूडेंट्स करना है, स्टूडेंट नहीं करना। अगर यहाँ पे एक तालिब इल्म होता, अगर इधर तालिब इल्म लिखा होता तो आपने स्टूडेंट करना था। अब तलबा है, प्लूरल है, ज्यादा है, तो आपने स्टूडेंट्स करना है, ऐसे लगाना है। तलबा ने शरारत नहीं की होगी, नहीं वाला नोट वाला सेंटेंस आ गया। स्टूडेंट्स के साथ विल नॉट हैव लगाएंगे, नोट आएगा दरमियान में। शरारत करने की इंग्लिश होती है मेक मिसचीफ। शरारत की इंग्लिश होती है मेक मिसचीफ। मेक की थर्ड फॉर्म लगाओगे मेड, मेड मिसचीफ। शरारत की इंग्लिश होती है मिसचीफ और शरारत करने की इंग्लिश होती है मेक मिसचीफ, तो हम मेक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे मेड मिसचीफ। क्या तुम घर जा चुके होगे, क्या वाला सेंटेंस आपने विल या शैल से शुरू करना है, तो आप विल से शुरू करोगे क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे यू है। विल यू, घर जाने की यानी घर वापस जाने की इंग्लिश होती है रिटर्न। आप क्या करोगे? रिटर्न की थर्ड फॉर्म लगोगे रिटर्न्ड होम। क्या तुम घर जा चुके होगे, क्या वाला सेंटेंस हमने या तो विल से स्टार्ट करना है या शैल से स्टार्ट करना है। तुम में यू है, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो इसलिए हम विल लगाएंगे। आई हुई आता तो हमने शैल से स्टार्ट करना था। विल यू हैव, वापिस जाने की इंग्लिश होती है रिटर्न। रिटर्न की थर्ड फॉर्म आप लोग लगाओगे रिटर्न होम। क्या तुम घर जा चुके होगे? विल यू हैव रिटर्न्ड होम।